अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज बात करने जा रहे हैं वर्डप्रेस के बारे में थोड़े और डिटेल्स में। तो लास्ट टाइम हमने बात किया था कि वर्डप्रेस है क्या चीज़। अब हम बात करेंगे, अगर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने लोकल सिस्टम के ऊपर, तो अगर आप आते हैं गूगल के ऊपर सर्च करते हैं वर्डप्रेस, तो फिर आपके पास दो दो ऑप्शंस मिलेंगे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के। एक होगा wordpress.com, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, और दूसरा होगा wordpress.org। सही है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक्चुअली ये है कि wordpress.org जो है ये सेल्फ होस्टेड है, यानी आप अपनी कोई सी भी होस्टिंग परचेज करके उसके ऊपर wordpress.com.org को होस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे लाइव कर सकते हैं। उसके बजाय wordpress.com ये अपनी सेल्फ यानी wordpress.com खुद अपनी होस्टिंग प्रोवाइड करती है। यानी जब आप वेबसाइट कोई सी भी वेबसाइट बनाते हैं wordpress.com के ऊपर, तो वो wordpress.com के ऊपर ही होस्टेड होता है। लेकिन wordpress.org के ऊपर सीन ये होता है कि आप वेबसाइट बनाते हो और उस वेबसाइट को लाइव रखते हो किसी होस्टिंग परचेज करके वहाँ पे। अब ये भी दूसरी बात ये है कि wordpress.com नॉर्मली ये होता है बिगनर्स के लिए और स्मॉल ब्लॉगर्स के लिए, जो जिनको कोडिंग की इतनी नॉलेज नहीं है और बड़े स्केल पे काम करना नहीं चाहते हैं। तो वो नॉर्मली wordpress.com के ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है, इजी टू पब्लिश होता है। सही। और wordpress.org होता है, डेवलपर्स मोस्टली यूज़ करते हैं, और जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, बड़े कंपनीज होती हैं जिनकी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी हुई है, बड़े ब्रांड्स की, तो वो सारे wordpress.org के ऊपर ही बने होंगे। और हम भी जो वर्डप्रेस यूज़ करेंगे वो wordpress.org होगा। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि wordpress.com के ऊपर आप कस्टम थीम्स प्लगइन्स आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। मतलब wordpress.com की अपनी जो लाइब्रेरी है, उसके ऊपर इन लोगों ने जो खुद की प्लगइन्स और थीम्स वहाँ पे अप्रूवल के बाद, इनके अप्रूवल के बाद जो प्लगइन्स एंड थीम्स वहाँ पे लिस्ट हुए हुए हैं इनकी लाइब्रेरी के अंदर, सिर्फ आप वही यूज़ कर सकते हैं। और किसी थर्ड पार्टी प्लगइन्स, यानी अगर आप खुद कोई प्लगइन बनाना चाहते हैं और उसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल इसके अंदर नहीं है। लेकिन wordpress.org एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। मतलब ये कि दुनिया के कहीं से भी जो जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं, जो जितने भी डेवलपर्स हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं इसकी सिक्योरिटी के लिए, और इसमें डिफरेंट थीम्स प्लगइन्स वगैरह बनाने में। अब वो थीम्स एंड प्लगइन्स आपको इन्वर्टो वगैरह के ऊपर भी मिल जाते हैं, कुछ पेड कुछ फ्री। सही है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, कि आपको जो बिल्डिंग चीज़ें बनेंगे प्लगइन्स थीम्स, तो वो इसके ऊपर wordpress.com के ऊपर मिलेंगे, और wordpress.org के ऊपर बिल्डिंग्स भी हैं, मतलब जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ ने बनाए हुए हैं और wordpress.org के क्या कहते हैं लाइब्रेरी के ऊपर अपलोड किए हुए हैं, वो भी हैं। अम, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी wordpress.com। तो ये रही। इसके बाद आप इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको wordpress.org खोलना पड़ेगा, और यहाँ से गेट वर्डप्रेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड वर्डप्रेस का जो वर्जन है स्टार्ट हो गया डाउनलोड। तो इतनी सी बात की, आप इंतज़ार करेंगे डाउनलोड होने के। डाउनलोड होने के बाद फिर हम बात करेंगे आगे। अच्छा, और वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के बाद, क्योंकि ये wordpress.org है, अगर wordpress.com होता तो वो तो डायरेक्ट इसी वेबसाइट के ऊपर ही होस्ट हो जाता, वहीं पे हमें लॉगिन करना पड़ता और वहीं पे हमारा वेबसाइट बन जाता। और ये अपनी एक टेम्परेरी डोमेन भी प्रोवाइड करते हैं, जो आप नाम लिखोगे, फॉर एग्जांपल इरफान अली .wordpress.com, इस तरह करके दे देते हैं। सही है। और अगर आप डोमेन परचेज करना चाहते हैं, तो इनकी अपनी डोमेन ख़रीदनी पड़ेगी इनसे, और वो अटैच करेंगे आप इसके साथ, तो आपका डोमेन भी इसके साथ अटैच होकर वेबसाइट आपका लाइव हो जाएगा।
लेकिन फिर भी दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इसमें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप क्लाइंट्स के लिए बनाना चाहते हैं वेबसाइट, तो मैं प्रेफ़र नहीं करूँगा कि आप वर्डप्रेस.com के ऊपर जाएँ, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेशंस आएँगे। क्लाइंट्स अगर आपको डिफरेंट कस्टमाइज़ेशंस माँगेंगे तो आप फिर लिमिट हो जाएँगे, आप कर नहीं पाएँगे। तो इसलिए प्रेफ़र ये किया जाता है कि वर्डप्रेस.org को। तो फिर अगर हम इसको इंस्टॉल करने की बात करें, तो अगर आप ओपन करते हैं वर्डप्रेस.org को, गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। और सिर्फ वर्डप्रेस.org के फाइल को डाउनलोड करने से या इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से आपका काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वर्डप्रेस.org को आप कहीं पे होस्ट करेंगे। तो जैसे अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं लोकली अपने सिस्टम के ऊपर, तो हमें एक होस्टिंग की तरह सर्वर आपको बनाना पड़ेगा अपने सिस्टम के ऊपर। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डब्ल्यूपी, लोकल डब्ल्यूपी। एक्चुअली डिफरेंट तरीके हैं वर्डप्रेस को लोकली चलाने के, जिसमें से सबसे सिंपलेस्ट तरीका है लोकल डब्ल्यूपी, जिसमें फ्यू क्लिक्स के ऊपर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल और रन हो जाएगा आपके लोकल सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ तक ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इसके स्टेप्स आप लोगों को दिखा देंगे। और अगर कोई आप लोगों के जहन में क्यूरीज रहते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।